नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत इससे बेहतर काम नहीं कर सकती। मरकज को रियासत का दर्जा देने के अपने वादे पर अमल करना चाहिए। काबीना ने रिजर्वेशन CSC रिपोर्ट को मंजूरी दी। मामला आइंदा कुछ दिनों में हल होगा। हम सैलाब से मुतासरा जम्मू कश्मीर के लिए एक जामिया पैकेज की तवक्का कर रहे हैं। नगरोटा और बड़गाम सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात पर कांग्रेस के साथ बातचीत जारी। 4 साल के बाद जम्मू कश्मीर में रिवायती दरबारमों की बहाली का ऐलान। फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंजूर कर ली, जल्द ही प्रैक्टिस को बहाल किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। ये बड़े अफसोस की बात होगी अगर के जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने स्टेटहुड के हक से महरूम रखा जाएगा सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की हुकूमत यहां नहीं बनी। क्योंकि बीजेपी ने शायद ये कभी नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट में या पार्लियामेंट में कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन तब ही देंगे जब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। अब अगर हमें मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाते तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, तो फिर चलिए ना, मैं मान के चलता हूं कि अगले 4 साल तक स्टेटहुड नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों का मैंडेट हासिल करने के बाद बीजेपी के इस साजिश को तो कम से कम हम कामयाब होने नहीं देंगे। अगर लोगों को बीजेपी की हुकूमत चाहिए होती, वो 24 में बीजेपी की हुकूमत बनाते, नहीं बनाया। और हमारा कोई इरादा नहीं है कि बैकडोर से हम बीजेपी की एंट्री यहां कराएं। जहां तक आपने दरबार मूव के हवाले से सवाल पूछा, पहले तो मुझे यह बताइए ना, अब इस दरबार मूव को बंद क्यों किया गया? ये तो मतलब एक परंपरा रही थी, और वो भी 47 से पहले की। जो लोग हमें ताने देते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं समझते, हम जम्मू कश्मीर के उन महा हस्तियों की जो है इज्जत नहीं करते, उनकी जो विरासत है उसको तहस नहस करने में तो सबसे ज्यादा रोल तो बीजेपी का ही रहा है। लेकिन हमने लोगों के साथ वादा किया था कि हम दरबार मूव को रिस्टोर करेंगे। कैबिनेट ने रेस्टोरेशन का फैसला जो है लिया, वो फैसला LG साहब के पास भेजा गया। LG साहब ने अपना दस्तखत उस फाइल पे करके वापस दिया। मैंने आज फुल दरबार मूव के लिए सरकारी फाइल पे जो है अपना दस्तखत डाला हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि वो ऑर्डर जारी होगा, और जो पुराना दरबार मूव की जो रिवायत रही है उस रिवायत को हम रिस्टोर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान के दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी की बेहतरीन मिसाल। हिंदुस्तान ने अब इस रुकावट को तोड़ दिया है जो आज़ादी के बाद से मौजूद थी। हालात हमारे लिए साजगार नहीं थे, लेकिन हम भी बाज नहीं आए। राजनाथ सिंह। न सिर्फ सरहदों की हिफाजत बल्कि कानून की हुक्मरानी को भी मुस्तहकम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गैर मुल्की सरजमीन से काम करने वाले मुजरिमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। तमाम मफरूर अफराद को कानून के दायरे में लाने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। अमित शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। पार्टी अवाम का बराह रास्त सामना करके एक मिसाल कायम करेगी। हमें बताया जाए कि साल 2019 से पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट अभी तक ज़ेर इल्तिवा क्यों है? नायब वज़ीर आला। होता है और दिल में एक ठेस पहुंचती है जब आप लोग एक ये सवाल पूछते हो और मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब को पूछते हो।
मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन मेरा जम्मू कश्मीर का पत्रकार जो एक बुलंद आवाज़ उस दौर में भी रहा जब आप पे भी बड़े सितम ढाए गए, बड़ी चीज़ें आपकी आवाज़ आपकी कलम को बंद करने की कोशिश की, उस दौर में भी वो कलमबाज थे, वो मेरा मीडिया, वो मेरे पत्रकार भाई थे जिन्होंने हिम्मत रखी और मुकाबला किया और इस जम्मू कश्मीर के कल्चर और जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो लोगों की जो आम गरीब की आवाज़ थी उसको बुलंद रखा। और आज जब मुझे आप 10 महीने का जब 1 साल का आप हिसाब मांग रहे हैं, काश ये सवाल जब एलजी साहब किसी फंक्शन में आते हैं आप उनसे पूछते कि जनाब 6 साल में आप अपना एक वाइट पेपर बता दीजिए क्या किया। आप कितनी बार मेरे साथ जाते हैं, कल भी आप मेरे साथ थे हैदरपुरा में एक कम्युनिटी हॉल जो 2016 में शुरू हुआ, 5 करोड़ वहाँ पैसा लग गया, वो बिल्डिंग आज तक अधूरी। मैं नाटीपुरा में गया, वहाँ हाउसिंग की एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे 2 करोड़ रुपया खर्चा हो गया और वो भी 2018 में काम शुरू हुआ, आज तक वो पूरा नहीं हुआ, वो लटका हुआ है। मैं गुहामा में गया गांधरबल में, वहाँ एक गुहामा ब्रिज है, कब से वो ब्रिज लटका हुआ है, पड़ा हुआ है। कितने ब्रिजेस, कितनी सड़कें, कितनी बिल्डिंग, चाहे हॉस्पिटल, डैमिना हॉस्पिटल की बिल्डिंग कब से बन रही है। आप स्किम्स की बिल्डिंग देख लीजिए, कुपवाड़ा में आप देख लीजिए कितनी बिल्डिंग्स हैं। मतलब कि चाहे वो जम्मू कश्मीर, आप कश्मीर की बात करें एज ए सूबे की, आप जम्मू की बात करें एज ए सूबे की, दोनों प्रोविंसेस की बात करें, चलो लद्दाख तो हमसे दूर है, उनको मुबारक क्योंकि उन्होंने बड़े ढोल बजा के उसमें यूटी लिया तो उनको यूटी मिल गया। आप पता नहीं क्यों दुखी हैं, आप तो खुश होना चाहिए जब उतने ढोल बजाए, क्योंकि वो कह रहे थे जम्मू कश्मीर को हमने बर्बाद कर दिया। भाई वो अगर बर्बाद कर दिया, आज भी तो आपका सब कुछ एलजी देखें कौन, डीजी देखें कौन, सब कुछ आज तो आपको कौन सा कुछ मिल गया। हमें 5 साल का आपने मैंडेट दिया, 5 साल के बाद आप हमें एक एक सवाल पूछिए। जैसे मैं आज खड़ा हूँ, मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दोनों बैठेंगे, पूरी कैबिनेट बैठेगी और आप सबको बुलाएंगे और वहाँ बताएंगे इलेक्शन लड़ने के जाने से पहले कि हमने 5 साल में क्या क्या किया। अपना एक हाथ में मैनिफेस्टो की कॉपी रखेंगे, एक हाथ में हम वो जो काम किए होंगे वो भी रखेंगे और एक गले में टांग के रखेंगे वो काम जो अधूरे 11 साल के बीजेपी, पीडीपी और एलजी सरकार के दौर में रहे, वो भी पूरे हम करेंगे। इतना बड़ा एजेंडा हम लेके चल रहे हैं। एसके बाला पांडेपुर में दौरान शब नकबजनी की वारदात, चोरों ने गरीब किसान के 35 भेड़ उड़ा लिए, नकबजनों की तलाश जारी। माकाम बड़गाम में जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी नाका चेकिंग, टीआरएफ पोस्टरों के साथ 2 अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। डोडा जिला में तेंदुओं की मौजूदगी के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ मुतहरिक, खुसूसी ऑपरेशन के दौरान एक को पकड़ लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। नौशेरा रजौरी में सड़क का अलमनाक हादसा रोनमा, मोटरसाइकिल सवार आज़ियान, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। करना में दौरान शब आग की होलनाक वारदात, रोनमा, गरीब शहरी का मकान जलकर खाकिस्तर, साज सामान राख के ढेर में तब्दील। और आखिर में ये खबर के उधमपुर के मज़ाफाती इलाके में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद मकामात पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।